कोट द्वारका ये फिलहाल वही जगह है जहां पर पटेल चौक में ये दुकान लगी हुई थी और इस दुकान के बाहर आप देख लीजिए बाबा लिखा हुआ था। लेकिन कुछ हिंदू संगठन जो है वो यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि ये जो बाबा लिखा हुआ है इस नाम को आप हटा लीजिए। हालांकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई किन कारणों की वजह से इसको हटाया जाए। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे फ्लेक्स बोर्ड पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि शुएब अहमद। लेकिन हिंदू संगठन जो है उनका ये बार बार कहना है कि जो फिलहाल नाम है इस नाम को हटाया जाए। बाबा नाम से उन्हें आपत्ति है। लेकिन इसी बीच में यही एक स्थानीय युवक दीपक है जो फिलहाल यहाँ पर आता है, बीच बचाव करता है और वो फिलहाल ये कहता है कि आप लोग कौन हैं, क्यों नाम हटाया जाए, ऐसी बातें फिलहाल वो करता है। जिसके बाद फिलहाल ये झड़प होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये वही पूरा लोकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं जिसकी दुकान है वो यहीं पर बैठे होते हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो बार बार यही दबाव बनाते हुए ये कहते हैं कि भाई आप जो बाबा नाम लिखा हुआ है उसको हटाएं। और जो यहाँ पर लोग हैं जिनके साथ अभी हमारी बात भी हुई तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि भाई पहले भी वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने उनको ये बताया था कि बाबा नाम जो बोर्ड पे लगा है उसको हटाया जाए। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि बाबा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको हटाया जाए। लेकिन जब दीपक बीच बचाव में आता है तो कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ता है। उसके बाद यहीं पर फिलहाल झड़प भी होती है, आपस में बातचीत भी होती है। तमाम लोग जो हैं वो सामने भी आते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्यों हटाया जाए, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता है। बड़ी बात यह है कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी फिलहाल इस मामले को लेकर अब तूल दे रही है, जिस पर एक बड़ी राजनीति हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो विवाद हुआ उस विवाद के पीछे की वजह क्या है। क्या बाबा जो है, बाबा शब्द से हिंदू संगठनों को आपत्ति थी, ये एक बड़ी वजह रही। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जब बीच बचाव हुआ, विवाद बढ़ा, तो हिंदू संगठनों की तरफ से दीपक नाम के शख्स के साथ फिर भी लड़ाई हुई, झड़प हुआ। लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल ये कहा गया कि नाम हटाने का फिलहाल वो प्रेशर क्यों बना रहे हैं और इसीलिए ये विवाद इतना बढ़ा। बहरहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि जो आरोप लगाए गए उन आरोपों में सत्यता क्या है क्या नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कोटद्वार में इस पूरे विवाद को लेकर चर्चा है और इस पूरी चर्चा को लेकर तमाम विपक्ष जो पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो दुकानदार हैं उनसे जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिलहाल अमल और शांति है, सब कुछ सही हो गया है। हम कोशिश भी करेंगे कि उनसे एक बार बातचीत करें। लेकिन हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कोट द्वारका ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो यही है। यहाँ एक बड़ी सी जो मार्केट है वो आपको देखने को मिलेगी। ये मार्केट है जो इसी मार्केट में कहीं ना कहीं जो विवाद हुआ था, जो हिंदू संगठन थे वो यहाँ पर आए थे। लेकिन जो बोर्ड लगा था इसी बोर्ड को लेकर ये एक बड़ी विवाद की स्थिति बनी। वो यही वजह बनी कि यहाँ पर जो है वो विवाद हुआ और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक स्थिति तनाव वाली देखने को मिली, जिसमें बीच बचाव करने के लिए जो व्यक्ति हैं वो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर इस नाम को हटाने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन बहरहाल अब स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कोटद्वार के हम उसी दुकान पर हैं जहां पर ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें हिंदू संगठन आकर ये कहते हैं कि दुकान से बाबा शब्द जो है वो हटाया जाए। हमारे साथ जिनकी दुकान है वो मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? वकील जी, क्या ये पूरा वाकया हुआ आपसे और अब किस चीज के लिए लगातार जो हिंदू संगठन है वो दबाव बना रहे हैं? बस वो कह रहे थे कि दुकान का नाम बाबा हटा दो, नाम बदल दो। तो क्यों ऐसा, क्यों आपने पूछा नहीं कि क्यों भाई नाम बदल दिया जाए? मैंने तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था। किसी ने दूसरे ने पूछा था, कहने लगे सिद्धबली बाबा का नाम है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वो लोग ये बाबा नाम कोई और रखें। अच्छा, कौन से बाबा का नाम था? बस किसी बाबा का नाम भी नहीं, क्लियर सिर्फ बाबा कटपीस लिखा, वो मर्चिंग सेंटर लिखा हुआ है। तो वो कहने लगे ये नहीं चाहिए। तो वकील साहब आपको धमका भी रहे थे क्या वो लोग बार बार? बस धमका भी नहीं रहे थे, कहने लगे मतलब थोड़ा यही कह रहे थे, सख्त लहजे में थे कि नाम बदल दो, नहीं तो मतलब फिर अच्छा नहीं होगा।
तो आपने पूछा नहीं कि भाई नाम क्यों हटाएं, क्या हुआ? अब कितने सालों से दुकान है आपकी? दुकान तो पुरानी है बहुत, 40 साल से करीब। तब से नाम यही था? उसके भी नहीं, उसके बाद में रखा नाम तो। कब आपने इसका नाम बाबा रखा? देखो जी भैया, तो नाम तो बाबा शुरू से ही है, अच्छा लेकिन कागजों में उनमें नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था तब जाकर 15-16 साल से, 20 साल से बाबा। तब 15-16 साल पहले आपत्ति नहीं हुई, अब आपत्ति होने लगी? बस वो तो वही जान सकते हैं। फिर आपने क्या बोला फिर? बस हम तो कुछ नहीं बोले, वो यही बातचीत इतनी कर 2-4 मिनट तो बातचीत हुई, ज़्यादा थोड़ी है। दीपक भी बीच में आ गए, बीच बचाव करने के लिए? कहीं वो पता नहीं कहीं खड़े होंगे, दाएं बाएं में खड़े होंगे, तो वो लोग आगे भाई ऐसा क्यों कह रहा हो तुम नाम बदलने के लिए? उन्होंने कहा तुम कौन है, तेरा नाम क्या है, ऐसा ऐसा बोलने लगे। हम ज़्यादा बोले इसलिए नहीं कि दिमाग की परेशानी है, तो डॉक्टर ने मना कर रखा कि टेंशन मत लेना। अब भीड़ भाड़ देख के तो वैसे ही घबराहट लग गई बस। तो सीधे तौर पर देखिए, फिलहाल दीपक नाम के शख्स इस पूरे मामले में बीच बचाव के लिए आते हैं। वकील साहब जिसकी ये पूरी दुकान है, यहीं पर फिलहाल ये पूरा जो झड़प है वो होता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो विवाद को खत्म करने के लिए जो दीपक है वो आ जाता है, और दीपक हिंदू संगठनों से पूछता है कि आप भाई कौन हैं और क्यों ये पूछ रहे हैं कि इनका नाम हटाया जाए। बड़ी बात यह है कि इसी पूरे मामले को लेकर दीपक से झड़प भी होती है, दीपक को धमकी भी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को लेकर अब जो मामला है वो तूल पकड़ लेता है। लेकिन एक बड़ी बात इस मामले में ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा तूल देने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट द्वार में फिलहाल अब जो स्थिति है वो फिलहाल सही है, ऐसा बताया भी जा रहा है। अभी फिलहाल कोर्ट द्वार की स्थिति कैसी है ये आप बताइए। कोर्ट द्वार की स्थिति पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट द्वार हमारा शांत माहौल है। आप तो बेटे हैं वकील? हाँ जी, मैं उनका बेटा हूँ। कोर्ट द्वार बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई नहीं है। कोर्ट बाबा का नाम अब कोई आ जाते हैं थोड़े बहुत, 1-2-4 लोग, उसमें क्या फर्क पड़ता है, पर यह है कि हमारा कोर्ट द्वार में कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट द्वार हमारा बहुत ही शांत स्वभाव का प्रदेश है, बहुत बढ़िया है हमारा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने भाई देखा कि आपके बोर्ड पे शोएब अहमद आपका नाम लिखा हुआ है, फिर भी उनको आपत्ति? अब क्या कर सकते हैं, अब किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, तो बताओ मैं क्या कह सकता हूँ। अब इसमें आपत्ति करने वाले मतलब क्या कर सकते हैं बताइए। इससे पहले भी वो लोग आए थे शोएब भाई? हाँ, वो 3 से 4 महीने पहले आए थे। उन्होंने कहा था कि बाबा के ऊपर आप अपना नाम लिख लेना। तो हमने अपना नाम मेंशन करा लिया, तो शोएब अहमद लिख लिया था उसमें नाम। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं धमकी देके कि भाई आप नाम बदल लो? हैं, नाम तो उन्होंने कहा था कि हाँ भाई नाम बदल उसमें लिख लेना, पर यह है कि मैंने फिर भी जो भी है अब आपके सामने। पुलिस से आप लोगों की बातचीत हुई, पुलिस ने क्या भरोसा दिया, शासन ने क्या भरोसा दिया? पुलिस वालों ने हमें बुलाया था, पुलिस वालों ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आते। और उन्होंने हमारा खूब मतलब कहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। अच्छा। जी, फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं कोर्ट द्वार में। बहुत सब बढ़िया है माहौल। बाबा नाम जो है वो लिखा रहेगा? हाँ जी, लिखा रहेगा। सही बात है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विवाद है वो इसी बाबा को लेकर है। लेकिन शोएब भाई जो वकील साहब के फिलहाल बेटे हैं, उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब ना विवाद है ना तमाम चीजें हैं, लेकिन अब इस पूरे विवाद का हल कहीं ना कहीं निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ के भी लोगों को आश्वासन दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है कि जो फिलहाल तमाम चीजें थी, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उनके पीछे सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं, देखिए ये फिलहाल बाबा का वो बोर्ड है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट परवीन से कहूंगा कि वो आप दिखाएं कि ये बाबा का बोर्ड है, और इसी बोर्ड पर ऊपर भी आप देखिए लिखा हुआ है शोएब अहमद, क्योंकि 3 से 4-5 महीने पहले भी ये लोग आए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई जो नाम है वो कर लिया जाए। लेकिन अब फिलहाल स्थिति ऐसी है जो सामान्य बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले पे जरूर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे बोर्ड को लेकर जो विवाद था, और सामाजिक तौर पर अगर देखें तो तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये बहुत पहले से भी जो नाम है वो रखा हुआ था, और अब जब बोर्ड पर उन्होंने ऊपर शोएब अहमद भी नाम लिख लिया है, तब भी फिलहाल जो हिंदू संगठन थे उन्होंने आपत्ति जताई और इस पूरे नाम को हटाने के लिए कहा। लेकिन साफ सुन सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब
जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बोर्ड पर जो नाम लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। कोटद्वार का एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पूरी घटना को लेकर ये देखा जा रहा है कि एक दुकान पर कुछ लोग आते हैं और बाबा नाम के एक दुकानदार जो है, उनका बाबा टाइटल है दुकान का, और उसको हटाने के लिए कहते हैं और इसमें दीपक नाम का एक शख्स बीच में आता है और उनको मना करता है और पूछता है कि आप कौन हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड पुलिस यानी कि कोटद्वार पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। खुद हमारे साथ चंद्रमोहन सिंह जी हैं जो कोटद्वार एसपी हैं। सर, क्या ये पूरा मामला है और विवाद की जानकारी आपको कब हुई? इस संबंध में जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया तो पुलिस के द्वारा इसमें जांच की गई और इसमें तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किए गए और इस संबंध में जो भी हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही हम इसमें कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सर इसमें? इसमें 30-40 लोग हैं जो यहाँ पर आए और जिन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया है और उनके खिलाफ हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। सर, एक सवाल बड़ा है जो लोग जानना चाह रहे हैं, दीपक जो उस वीडियो में बीच बचाव करता हुआ देखा जा रहा है उस पर भी आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया, उसके पीछे वजह क्या, मतलब जो बचाने वाला है उस पर भी एफआईआर? नहीं, वहाँ पर एक्चुअली में दोनों पक्षों के बीच में जो भी धक्का मुक्की या जो इस तरह से वाद विवाद हुआ तो दोनों पक्षों का ही जो है एप्लीकेशन आया था, तो उसमें जांच उपरांत जो है जो भी धाराएं बन रही थी उसके हिसाब से हुआ। सर, तो दीपक जो है उस पर किस धारा के तहत फिलहाल? अच्छा, ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि जो सवाल सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीच बचाने वाला व्यक्ति पर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में भविष्य में कोई किसी को बचाएगा ही नहीं। अभी इसमें भी जो विवेचना है, जो भी एफआईआर हुए उसमें भी जांच चल रही है। अगर उनका कोई दोष नहीं होगा या इस तरह से कुछ नहीं होगा तो उसमें भी कार्रवाई उसी तरह से की जाएगी। तो सर, ये एफआईआर आपकी तरफ से की गई है या इनके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था तब एफआईआर दर्ज? नहीं, दो जो एफआईआर हैं वो दोनों पक्षों की एप्लीकेशंस पर हैं। अच्छा। और जो दूसरी वाली है वो जो 31 की है वो पुलिस के द्वारा। सर, दीपक की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने आप लोगों से शिकायत की थी शायद 31 तारीख को और उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई कि उन्हें जान से खतरा है और तमाम चीजें हैं। नहीं, शिकायत उन्होंने की थी तो तत्काल हमने कार्रवाई की है और लगातार हम लोग राउंड पर भी हैं और हमने पिकेट भी लगाई है जहां जहां हमें ऐसा अंदेशा है कि भाई यहाँ पर मतलब कोई दिक्कत हो सकती है तो हम लोगों ने लगातार फ्लैग मार्च किया है और उनको लगातार उनके संपर्क में भी है। तो ऐसी कोई दीपक को सुरक्षा फिलहाल आप बिल्कुल तरफ से? बिल्कुल। तो फिलहाल दीपक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना मानी जाए जिस तरह से एफआईआर हुआ है, क्योंकि चर्चा सर इसी पे है कि आखिर उस पर कार्रवाई क्यों? नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि किसने कितना क्या मतलब क्या अपराध किसका बन रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके बाद ही किसी निर्णय पर। कोटद्वार की स्थिति क्या है जो सामान्य सोशल मीडिया पे जो तमाम चीजें चल रही है उसको क्लियर? सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और इसमें भड़काऊ स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और पोस्ट वायरल कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। इससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो सभी से मेरी अपील है कि ऐसे भड़काऊ विवादित पोस्ट या बयान आप वायरल न करें और क्योंकि स्थिति बहुत सामान्य है, पहले भी सामान्य थी, अभी भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो इस बारे में कुछ भी ऐसे कमेंट न करें जिससे कोई शांति व्यवस्था प्रभावित हो। ठीक है, तो सीधे तौर पर देखिए कोटद्वार एसपी की तरफ से कहा गया है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो दोनों पक्षों की तरफ से की गई है और इसीलिए इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच पूरी होने के बाद ये पता चल पाएगा कि किसकी गलती इसमें अभी निकल कर आती है। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी जो शांति व्यवस्था है उसके लिए फिलहाल खुद इलाके के एसपी ने लोगों से ये कहा है कि वो व्यवस्था बहाल रखें और पुलिस खुद इस पूरे मामले में जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।